तो हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद विशाल में। अभी हमने पिछले वीडियो में आपको संज्ञा बताया था, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक हमने बताया था, क्लियर कर दिया था आपको। आज हम जानेंगे वचन क्या है। आज हम जानेंगे वचन क्या है, यानी वचन। वचन मतलब ये मत समझ लीजिएगा प्रॉमिस, प्रॉमिस नहीं, वचन। व्याकरण में है वचन। वचन से हम क्या समझते हैं, जिससे हम एक चीज़ और बहुसंख्यक चीज़, मतलब एक अकेला और बहुत सारे चीज़ों को जान सकते हैं वचन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो जान लेते हैं वचन क्या है। वचन है शब्द के जिस रूप से एक व अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे आपने कहीं से किताब खरीदी, ठीक है, आपने कहीं से किताब खरीदी, आप गए, अब मम्मी से बोले, मम्मी हमने एक किताब खरीदी, ठीक है, हमने एक किताब खरीदी। उसके बाद आपका भाई, यानी आपके बड़े भाई हो, छोटे भाई हो, कोई भी हो, आपके भाई गए और 3 से 4 किताबें खरीदी, 3 से 4 किताबें खरीदी। वो आके बोले, मम्मी आज हमने किताबें खरीदी। तो यहाँ देखिए, किताब, एक किताब से मतलब है एक वचन है, और किताबें मतलब कई सारी किताब है ना, एक से अधिक हो गई तो वो बहुवचन में आ जाती है। तो एक किताब खरीदी एक वचन, किताबें खरीदी बहुवचन में आ जाता है। तो उस यानी किसके अंदर हम पता कर सकते हैं वचन? वचन के द्वारा। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। तो वचन आप जान लिए ना क्या होता है? ऐसा शब्द या फिर शब्द के जिस रूप से हम एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, वचन के भेद देख लीजिए। वचन के भेद यहाँ लिख दे रहा हूँ। वचन के भेद, वचन के भेद देख लीजिए। यहाँ लिख दिए हम एक वचन, यहाँ लिख दिए हम बहुवचन। दो भेद में बट गया है वचन, एक वचन और बहुवचन। कितना? दो भेद में बटा, एक वचन और बहुवचन। आगे देखिए एक वचन क्या है और बहुवचन क्या है। चलिए आगे देखते हैं। तो हम देखते हैं हमारा एक वचन क्या है। देखते हैं हमारा एक वचन क्या है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का बोध हो, वही होता है हमारा एक वचन। ठीक है, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का बोध हो, वही होता है हमारा एक वचन। जान गए एक वचन? जैसे में देखिए, अभी तब समझ में आएगा जब आप उदाहरण देखेंगे। जैसे में देखिए आप, जैसे ले लीजिए कुर्सी, हम ले लिए यहाँ पे कुर्सी, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया पंखा, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया, जैसे हमने ले लिया औरत, ठीक, हमने ले लिया लड़का। चलिए, हमने ये 4 चीज़ें ले ली। जैसे हमने 4 चीज़ें ले ली, कुर्सी, पंखा, औरत, लड़का। यहाँ एक वचन दिख रहा है आपको। कुर्सी, एक कुर्सी की बात हो रही है। पंखा, पंखे की बात हो रही है, एक पंखा। औरत, जहाँ एक औरत की बात हो रही है। लड़का, एक लड़के की बात हो रही है, एक लड़का। अभी देखिए यही है इसमें, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या के एक होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। ठीक है, कुर्सी, पंखा, औरत, लड़का आदि। समझ गए? अभी चलते हैं, हम देखते हैं आगे बहुवचन क्या होता है। ठीक है, तो अभी बहुवचन देखेंगे हम। एक वचन हमने देख लिया ना, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का एक होने का बोध होता है, वही होता है एक वचन। अब बहुवचन में क्या है? वहाँ एक संख्या का बोध होता था, यहाँ अनेक संख्या, 2 या 2 से अधिक, अनेक संख्या, 2 या 2 से अधिक संख्या का बोध हो, वहाँ हो जाता है बहुवचन। एक वचन में एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन में 2 या 2 से अधिक अथवा अनेक संख्या का बोध हो, वही होता है हमारा बहुवचन। यहाँ देख लीजिए, हेडिंग देख लीजिए, परिभाषा देख लीजिए। शब्द के जिस रूप से हमें संख्या के अनेक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, उसे बहुवचन कहते हैं। जान गए? चलिए जैसे देख लेते हैं हम। जैसे है, देखिए यहाँ लिखिए हमने कुर्सियाँ, ठीक है, जैसे कुर्सियाँ, पंखे, औरतें, लड़के, ये हमारा बहुवचन में है। 2 या 2 से अधिक होता है तो बहुवचन में हो जाता है, और एक होता है तो एक वचन में आ जाता है। हमने एक वचन में क्या आपको बताया था?
यहाँ देख लीजिए, एक वचन में हमने आपको कुर्सियाँ का कुर्सी लिखा था, पंखे का पंखा लिखा था, औरतें का औरत लिखा था, लड़के का लड़का लिखा था। ये हमने एक वचन में लिखा था, कुर्सी, पंखा, औरत, लड़का। और बहुवचन में हमारा कुर्सी का कुर्सियाँ हो गया यानी दो या दो से अधिक यानी अनेक, पंखा का पंखे हो गया दो या दो से अधिक यानी अनेक, औरत का औरतें, लड़का का लड़के। ये हो गया हमारा एक वचन बहुवचन। एक वचन और बहुवचन में हम अंतर देख लेते हैं। अंतर हमारा एक वचन बहुवचन में क्या है? एक वचन में एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन में दो या दो से अधिक अथवा अनेक संख्या का बोध होता है। वचन जान लिए हम। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक व या अनेक होने का बोध हो उसे हम वचन कहते हैं। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से हमें उसकी संख्या का एक होने का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से हमें संख्या के अनेक होने का बोध हो उसे हम कहते हैं बहुवचन। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जब भी हमारा वचन बदलता है तो वाक्य में आई जो क्रिया होती है उसका रूप जो है बदल जाता है। जब हमारा वचन बदलता है तो वाक्य में आई क्रिया जो होती है वो हमारा यानी उस क्रिया के रूप जो है, उस वाक्य का रूप जो है बदल जाता है। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे एक वचन में देखिए, हमारा एक वचन में हमने पंखा खरीदा। मेरी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, हमने पंखा खरीदा। इसका रूप देख लीजिए आप, हमने पंखा खरीदा। ठीक है, लेकिन यदि ये बहुवचन में आता है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? हमने पंखे खरीदे। हमने पंखे खरीदे। रूप बदला कि नहीं बदला? यहाँ पे क्या है? आ की मात्रा है, यहाँ पे क्या है? ए की मात्रा है ना? यहाँ पे भी देखिए आ की मात्रा है, यहाँ पे भी ए की मात्रा है। ठीक है, तो हमने पंखे खरीदे, रूप बदल जाता है। तो यही है, जब हमारा वचन जो है बदलता है तो वाक्य में आई क्रिया का रूप भी बदल जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ फिर एक और देख लीजिए। एक वचन में हमने लिखा है घड़ी अच्छी है। हमने लिखा है घड़ी अच्छी है। उसके बाद बहुवचन में घड़ियाँ अच्छी हैं। यहाँ पे एक मात्रा जरूर लगा देंगे अंक की। घड़ियाँ अच्छी हैं, इससे भी बहुवचन पता चलता है से। चलिए इतना जान लिए। अब चलिए आगे देखते हैं। हमारा कुछ जैसे अब मान लीजिए एक वचन बहुवचन तो क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो मतलब जिसका पता नहीं चलता एक वचन में है कि बहुवचन में है, तो उसको हम पता कैसे लगाएंगे? उनकी वाक्य को देखकर, किस वाक्य में वो लिखे गए हैं उनकी क्रिया को देखकर ही हम पता लगाएंगे कि एक वचन है या फिर बहुवचन है। यहाँ देखिए, जैसे कुछ शब्द हमने ले लिए जिसका जो है पता नहीं चल रहा है एक वचन है या बहुवचन है। अब हम इसको क्लियर कैसे करेंगे? देखिए, हमने फूल ले लिया। ठीक है, फूल सुंदर है। फूल सुंदर है। अब देखिए, फूल सुंदर है, यहाँ बिंदी नहीं लगी है। देखिए मेन चीज़, यानी इसमें पूरे वाक्य में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? एक मात्रा है, सिर्फ एक मात्रा। उसी से पूरे वाक्य का जो रूप है वो बदल जा रहा है और पता हमारा चलेगा। उसका मतलब हमारा जो अर्थ निकलेगा वो पूरा एक मात्रा से अलग हो जाता है। देखिए यहाँ देखिए, फूल सुंदर है, इसमें मात्रा नहीं लिखा है। ठीक है, हमने बताया था ना अंक की मात्रा में नाक से हमारे उच्चारण होता है, बताया था ना, जो अनुस्वार है। अब देखिए फूल सुंदर है, तो ये हमारा एक वचन में आ गया। इसमें आ गया हमारा एक वचन में। ठीक है, अब अगर हम इसी को लिख दिए यहाँ पे, फूल सुंदर, यहाँ अंक की बिंदी दे दिए हैं, फूल सुंदर हैं, तो ये हमारा आ गया बहुवचन में। ठीक है, ये हमारा आ गया फूल सुंदर हैं बहुवचन में। इसी तरीके से आम है, तो आम क्या है? आम मीठा है। आम मीठा है,
और हम जब बहुवचन में यानी ढेर सारे आम को रख दिए और एक आम टेस्ट कर लिए और फिर हमको बोलना हुआ, उसकी विशेषता बतानी हुई, तो हम बोलेंगे आम मीठे हैं। क्या बोलेंगे? आम मीठे हैं। इस प्रकार अंगूर देख लीजिए, अंगूर मीठा है। अब हमको ढेर सारे अंगूर हैं, यहाँ गुच्छा पूरा रखा हुआ है, हमको किसी से बोलना हुआ मीठा है, तो कैसे बोलेंगे? अंगूर मीठे हैं, अंगूर मीठे हैं। ठीक है। अब देखिए एक और चीज़ हम बता दें कि जिसका हम आदर करते हैं, जिसका भी हम आदर करते हैं वो हमेशा बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। जिसका हम आदर करते हैं, जो हमसे बड़े हैं, जिसका हम आदर करते हैं, व्यक्तियों की बात हम कर रहे हैं, जिसका आदर कर रहे हैं, चाहे व्यक्ति हो गया, चाहे कोई सम्मान हो गया, आदर कर रहे हैं, वो हमेशा बहुवचन में ही लिखे जाते हैं। जैसे हम पिताजी को क्या बोलेंगे? पिताजी चला गया, नहीं बोलेंगे ना। पिताजी अच्छा है, नहीं बोलेंगे ना। पिताजी हमारे लिए खिलौना लाया है, नहीं बोलेंगे ना। बोलेंगे क्या? पिताजी अच्छे, यहाँ बिंदी लग गई, हैं। अब देखिए नेताजी हैं कोई, नेताजी, चलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लो। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ले लेते हैं। अब अगर हम उनको लिखेंगे या फिर बोलेंगे, व्यक्त करेंगे अपने भाव में, तो हम क्या बोलेंगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस चला गया, नहीं बोलेंगे ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चले गए, चले गए, या फिर चले गए हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो आदर जिसका होता है, मान सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक हम जिसका भी नाम लेते हैं या फिर जो भी वाक्य बनाएंगे, तो हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया आपका। एक वचन, बहुवचन, वचन के अंतर्गत आते हैं। वचन जान गए क्या होता है, एक वचन जान गए क्या होता है, बहुवचन जान गए क्या होता है। कुछ शब्द होते हैं जिसको हम बहुवचन में नहीं बांट सकते या फिर नहीं देख सकते, उसको बहुवचन अगर कैसे है, बहुवचन किस प्रकार है, उसको पता कैसे करेंगे, वो आपने सीख लिया है। ठीक है। जो जिसका आदर हम करते हैं, पिताजी, नेताजी, चाचा जी, जिसका भी आदर करते हैं, वो हमेशा बहुवचन में लिखे जाते हैं। इतना आप जान गए, क्लियर हो गया। चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। नोटिफिकेशन आता है, जब हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आता है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज छोड़िएगा। कुछ प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। औरों को भी इस चैनल पे इनवाइट करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि और से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।